हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 बहुपद का चैप्टर है। प्रश्न संख्या 1 यानी कि भाग 1 करेंगे आज, जिसमें मैंने टोटल 6 का 6 क्वेश्चन बता दिया है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पूरा प्रश्न समझ में आएगा, बस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो प्रश्न संख्या 1, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों, इसमें हमें क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। ये बहुपद का शून्यक, शून्यक का मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना है, साथ ही साथ शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है, इसकी सत्यता की जांच करना है। तो चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से और साथ ही साथ जांच भी कर लेते हैं सही है या गलत। तो चलिए आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, पूरा प्रश्न समझ में आएगा। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? फर्स्ट और लास्ट यानी कि शुरू वाला और अंतिम वाला को क्या करना है बच्चों? गुना करना है। तो शुरू में क्या दिया हुआ है? x। x के आगे कोई साइन दिख रहा है? कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो यानी प्लस रहता है। तो हमें क्या करना है? गुना करना था। तो x स्क्वायर लिख दिए गुना, ये अंतिम वाला गुना करना है। 8 कैसे जाएगा? माइनस का 8 इसके आगे वाला साइन के साथ, तो माइनस का 8। अब ये दोनों गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है? अब 8 को देखना है आपको। 8x स्क्वायर को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे 8x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आ जाए, माइनस का 2x आ जाए। बस इसमें यही है। ये समझ गए? पूरा चैप्टर हल। देखो 8x स्क्वायर को तोड़ना है, माइनस का 4x और प्लस का 2x। देखो अब 4 दूना का 8 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर होता है। तो गुना करने पे 4 दूना का 8x स्क्वायर आ गया और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 2 आना चाहिए। देखो प्लस का 2x में से माइनस का 4x घटाओगे तो माइनस का 2x ही ना आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं। फर्स्ट वाला को सेम उतार देना है, एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना है बच्चों? बीच वाला को भूल जाना है। भूल गए, बीच वाला की जगह ये दोनों को उतारना है। तो माइनस का 4x प्लस का 2x यहाँ से। अब इसको लास्ट वाला को उतार देना है, माइनस का 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करेंगे? देखो बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना होता है? देखिए दो दो को छांट दीजिए अलग। ये दोनों भाई अलग हो गए और ये दोनों भाई अलग हो गए। बीच वाला प्लस है ना, दो दो को अलग कर दिए। ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार एक्स है, पावर जुड़ जाएगा। ठीक है। माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना एक्स, 2 दूना का 4x। ये तो नहीं आ गया, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना x लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 गुना 2। ठीक है बच्चों, 2 दूना 4 दूना का 8। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो बच्चों, मैंने अब क्या बोला था? ये दोनों भाई अलग हैं। ये भाई और ये भाई तो अलग है ना, बीच वाला प्लस याद है, ये वाला। और ये दोनों भाई अलग हैं, यानी कि ये और ये। इसको आप समझते चलिए। चलिए ये दोनों भाई को हम पहले देख लेते हैं। देखो ये दोनों भाई में क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है। तो दोनों में क्या कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में हो। तो दोनों में x दिख रहा है, तो हम x को बाहर कर देंगे। अब कर देंगे ब्रैकेट। देखो पहला भाई को देखो, x अगर हम बाहर निकाल दिए तो पहला भाई में हम क्या किए कि x को हम बाहर निकाल दिए। तो ये दोनों में से जब एक x बाहर आ गया तो कितना बचा? सिर्फ x बचा। ठीक है बच्चों, ये माइनस का माइनस यहाँ कर देंगे। अच्छा, इसमें से अगर हम x को बाहर निकाले तो क्या बच गया? 2 गुना 2 यानी कि 4। ठीक है बच्चों, अब इसको गुना करोगे तो इतना ही आएगा। देखो x गुना x करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, और 4x यहाँ से आ जाएगा, 4 गुना x करोगे। अब ये जोड़ का जोड़ यहाँ उतार देंगे। अब ये दोनों भाई को देखो, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में हो 2 कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 2। x नहीं, x तो इसमें है, इसमें कहाँ है? नहीं है, तो सिर्फ 2 दिख रहा है कॉमन। तो हम 2 को बाहर कर देंगे, ब्रैकेट। ये दोनों में से अगर हम 2 को बाहर कर दिए तो क्या बचा? सिर्फ x बचा। अब क्या करेंगे बच्चों? प्लस माइनस, ये देखो ये साइन और ये साइन, प्लस माइनस माइनस। ये तीनों 2 में से 1 2 तो बाहर कर ही दिए, कॉमन ले लिए।
3 में से 1 2 बाहर आया तो कितना 2, सिर्फ 2, यानी कि 1 2, 2 दूनी के 4। प्रश्न हल हो गया बच्चों। अब देखो ये दोनों अगर सेम आ गया x - 4 तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। तो x - 4 2 बार दिख रहा है तो सिर्फ इसको एक बार लिखना है, x - 4 बराबर ये 0 अलग से करना है। अब एक बार इसको लिख देना है x + 2 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, x बराबर ये माइनस का 4 बराबर के ये साइड जाएगा तो प्लस का 4, यानी कि शून्य पहला 4 आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा x बराबर ये प्लस का 2 बराबर के ये साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हमें क्या करना था, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की जांच करना था। तो हम चलिए जांच कर लेते हैं। तो जांच यहाँ लिखेंगे हम, जांच करें, जांच करना है बच्चों, तो जांच करें लिख दें यहाँ पे। तो चलिए जांच कैसे कर लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने फॉर्मूला को लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, या फिर अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a। ये दोनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला लगाकर आप सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो चलिए हम जांच कर लेते हैं। ये दोनों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कोई एक। चलिए प्रश्न क्या था, एक बार फिर से प्रश्न को लिख लेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 2x - 8, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें a b c तीनों चाहिए। अब देखो x को हम क्या बोलते थे बच्चों, चर मान, जिसका मान बदलता हो। x का मान तो बदलते रहेगा, तो चर मान को छोड़कर जो बच जाता है उसको हम लेते हैं। तो x का आगे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चर मान को छोड़कर लेना है तो यहाँ पे 2 लेना है। कौन सा हो जाएगा, तो -2 साइन के साथ जाएगा, ठीक है बच्चों। -2 यहाँ पे प्लस का 1 ले लिए, यहाँ पे कौन लेना है, तो -8। ये हमारा होता है a, ये होता है b, ये होता है c। तो a b c तो पता चल गया। अब क्या चाहिए, अल्फ़ा और बीटा। देखो अल्फ़ा कौन सा, देखो अल्फ़ा और बीटा कहाँ से आएगा, तो याद रखना है कि जो x का वैल्यू आपके पास आएगा, x का वैल्यू 1 4 आया है, 1 -2 आया है, तो बड़ा वाला अल्फ़ा होता है, छोटा वाला बीटा होता है। तो चलिए बड़ा वाला कौन दिख रहा है 4, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा। छोटा वाला कौन दिख रहा है -2, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका बीटा -2। तो मेरे पास सब कुछ आ गया। तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a। चलिए अल्फ़ा कितना है बच्चों, 4, गुना बीटा कितना है बच्चों, -2, ये हो गया बराबर c कितना है हमारे पास बच्चों, -8 यहाँ से, ठीक है। तो -8 बटा ये बटा, और a कितना है बच्चों, 1। अब ध्यान से देखिएगा, 4 दूना का 8, ये माइनस साथ में जाएगा, बराबर 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो -8, यानी कि -8 बराबर -8। ये मैंने जांच कर लिया, प्रूफ्ड हो गया। दोनों अगर बराबर आ गया तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं। एक बार आप पूरा देख लीजिए इसको। तो प्रश्न संख्या 2, चलिए सेम प्रोसेस, पहला संख्या और अंतिम संख्या को गुना कर देना है। तो 4s² गुना ये 1, यानी कि 4s², ठीक है बच्चों, आ गया। इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे 4s² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 4s आना चाहिए। देखिए 2s, माइनस का 2s और माइनस का 2s, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूना का 4 हो गया। इसको अगर गुना कीजिएगा तो प्लस का 4s² आ गया, और -2s अगर जोड़िएगा तो माइनस का 4s आ गया। चलिए बढ़ा लेते हैं बच्चों। शुरू वाला को सेम लिखना है, 4s²। अब इसको छोड़ देना है, भूल जाना है। बीच वाला को क्या लिखना है, इसको लिखना है 2s माइनस का 2s और ये प्लस का 1। क्लियर है। स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों भाई को देखो और ये दोनों भाई को देखो। चलिए ये दोनों भाई में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना s गुना s, 4s² आ जाएगा। इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस का ये 2s को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना s, ठीक है बच्चों। ये माइनस का यहाँ कर देंगे, 2s को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना s प्लस का 1, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दोनों भाई को देखिए और ये दोनों भाई अलग हैं। ये दोनों भाई में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, देखो 2s यहाँ भी है, 2s यहाँ भी है, तो हम 2s को बाहर निकाल देंगे। अब ब्रैकेट,
देखो इसमें से 2s अगर बाहर निकाल दिए, ये 2s बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया, ये 2 और ये s, यानी कि 2 गुना s यानी कि 2s बच रहा है। ये माइनस का माइनस 2s अगर हम यहाँ बाहर कर दिए हैं तो क्या बच जाएगा बच्चों, कुछ नहीं तो यानी कि 1। ये माइनस का माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अब ये दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो यानी कि एक कॉमन दिख रहा है, एक कर देंगे बाहर। इसमें अगर एक गुना कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा, तो हम एक बाहर कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट इसमें से एक हम बाहर निकाल दिए तो 2s बच गया, ये कि सेम उतर जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये एक बाहर आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 एकम 1 ही होता है। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये दोनों बराबर आ गया तो कोई एक लिखना है, 2s माइनस 1 बराबर 0, और एक बार ये लिखना है 2s माइनस 1 ये वाला बराबर 0। तो s बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा s बराबर 1/2। देखो एक बार देख लो ये 1/2 कहाँ से आया, देखो 2s माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ है बच्चों। इसको कैसे बनाते हैं, देखो 2s को यहीं छोड़ देंगे, बराबर ये माइनस का 1 अगर इधर जाएगा तो प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब हो जाएगा s बराबर ये 1 का 1 यहाँ बट्टा गुना में है तो ये 2 यहाँ चला जाता है, गुना वाला भागा हो जाता है, तो ऐसे आया। अब क्या करना है बच्चों, तो जांच करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे जांच बराबर, फार्मूला क्या था, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c बटा a, या फिर एक और फार्मूला लिखाए थे उससे भी आप कर सकते हैं, ये हमको आसान लगता है इसीलिए इसी से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कौन हो जाता है, अल्फ़ा बड़ा वाला बीटा छोटा वाला, तो दोनों बराबर दिख रहा है तो कोई भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा गुना बीटा कितना आया बच्चों, तो 1/2 गुना 1/2, यहाँ से आ गया 1/2 बराबर c a कहाँ से आएगा, तो c a कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलिए दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4s² माइनस 4s, ये प्रश्न से ही है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता था a बराबर 4। ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4, और c बराबर क्या हो जाता है बच्चों 1। ठीक है, हमेशा अचर मान लेना है, संख्या लेना है, s y z कुछ नहीं लेना है। तो 1/2 यहाँ हो गया, c कितना है बच्चों, बराबर ये कर दिए, c कितना है तो 1 बट्टा ये बट्टा a कितना है बच्चों, तो 4। क्लियर है यहाँ तक। अब देख लेते हैं 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 दूनी की 4 बराबर 1/4, 1/4 बराबर 1/4, यानी कि दोनों साइड बराबर हो गया, यानी कि प्रूफ्ड, यानी कि प्रश्न पूरा सही है। तो जांच भी कर लिए, सुनेकों की संख्या भी ज्ञात कर लिए। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x दिया है। तो बीच वाला हमेशा क्या रहता था, x के फॉर्म में रहता था। ठीक है बच्चों, तो इसको हम एक बार सजा लेते हैं। तो 6x², ये माइनस का 7 को बीच में कर देंगे और ये माइनस का 3 को यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब पहला और अंतिम को गुना करना है, तो गुना करते हैं तो 6x² गुना माइनस का 3, यानी कि 6 3 18x²। 5 साल का बच्चा को भी समझ में आएगा, ध्यान से बस देखिए। ठीक है, तो 18x² तो यहाँ से आ गया। अब क्या करना है कि इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 18x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 9 दूना का 18, 9x और 2x, 9 दूना का 18। अब क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। 9 दूना का 18 गुना करने पर 18, 2 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 7, बात खत्म। चलिए लिख लेते हैं, पहला वाला को सेम लिख लेते हैं 6x²। अब इस बीच वाला को छोड़ देना है, इसको लिख लेना है माइनस का 9x, कोई दिक्कत है, प्लस का 2x यहाँ से, और ये माइनस का 3 यहाँ लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाई को, ये दोनों भाई अलग हो गया। ठीक है, अब ये दोनों भाई को देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना x लिख सकते हैं। माइनस का, ये समझाने के लिए इतना लंबा लिख रहे हैं, पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। माइनस हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना x लिख सकते हैं ना। ये दोनों भाई तो हो गए, अब ये जोड़ का जोड़ तो यहाँ कर देंगे। अब 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x माइनस का 3। अब ये दोनों भाई अलग हो गया, ये दोनों भाई अलग हो गया। चलिए अब ये दोनों भाई को देख लेते हैं, ये दोनों भाई में कॉमन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कॉमन, 3x दिख रहा है। तो 3x को हम बाहर निकाल दिए, ब्रैकेट
अच्छा ई भाई में से 3x बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, 3x तो निकाल दिया, 2x बचा माइनस का, इसमें से 3x निकाल दिया तो खाली 3 बचा, प्लस ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 बाहर निकाल देंगे, यहाँ हो जाएगा 2x ये वाला, और प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा 3 है तो 3। देखो ये दोनों तो बराबर आ गया, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको लिखना है 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर 3/2। अभी हम बताए थे ना पिछले वाला प्रश्न में कि कैसे सॉल्व होता है, तो x बराबर 3/2 आ गया। इसमें हो जाएगा x बराबर माइनस का 1/3। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए 2x माइनस 3 बराबर 0 यहाँ लिख दिए, तो x बराबर 3/2। पिछले बार में बताया था, अभी जस्ट पहले बताया था कैसे आता है। तो बड़ा वाला को अल्फ़ा कर देते हैं और छोटा वाला को बीटा। ठीक है, ये कहाँ से आया 3x प्लस 1, तो यहाँ से आया 3x प्लस 1, अल्फ़ा बीटा तो आ गया। चलिए जांच करना है, तो जांच करने से पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ABC। तो ABC के लिए पहले इसको लिख लेना है प्रश्न को, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, जो सुधार है उसको लिखना है। ठीक ना, तो 6 मेरा क्या हो जाएगा, A बराबर 6, B बराबर 7, अब तो जान ही गए होंगे, C बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और B बराबर हो जाएगा माइनस का 7। जांच करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच बराबर, फार्मूला क्या बताते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा C/A। अल्फ़ा कितना दिख रहा है 3/2 गुना बीटा कितना दिख रहा है, तो माइनस का 1/3। यहाँ से ई बराबर का बराबर C माइनस का 3 यहाँ उतार दिए बटा A कितना दिख रहा है 6। लास्ट स्टेप, 3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3, क्योंकि माइनस है, 3 दूना के 6 हो गया बराबर माइनस का 3/6। देखो ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि प्रूफ्ड हो गया, पूरा आंसर सही है। प्रश्न संख्या 4 में देख लीजिए, थोड़ा स्पीड बताएंगे बच्चों, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखो 4 को करना कुछ नहीं है, ऐसे दे दिया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना u ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 8 का लिख सकते हैं 4 गुना 2 गुना u लिख सकते हैं। डायरेक्ट कर देना है, इसमें सिंपल है। देखो ये दोनों भाई को देख लो, सब तो यूए टाइप से दिख रहा है, ये u है ना, 4 मत पढ़ लीजिएगा। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 4u दिख रहा है, 4u इसमें भी है, तो 4u को हम बाहर निकाल दिए। 4u अगर हम बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया, सिर्फ 4, प्लस 4u अगर हम बाहर निकाल दिए तो सिर्फ यहाँ पे बच गया 2। ठीक है, अब देखो 4u बराबर 0 ये वाला, तो u बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0/4, क्योंकि u 0 ये गुना में है तो नीचे भागा में हो जाएगा। अब ये दिया है u प्लस 2, यानी कि u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर ये प्लस का 2 अगर इधर जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, अल्फ़ा बीटा कौन हो जाएगा, बड़ा दोनों में कौन दिख रहा है, तो 0 वाला बड़ा होता है, माइनस से बड़ा 0 वाला होता है, याद रखिएगा। अल्फ़ा ही हो गया, बीटा आपके पास ई हो गया। अब क्या करना है, जांच करना है, तो जांच कर लेते हैं। जांच बराबर, फार्मूला बताते हैं अल्फ़ा गुना बीटा बराबर C/A। देखो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 0/4 गुना बीटा माइनस का 2 बराबर C कहाँ से है, ABC, तीसरा तो देवे नहीं किया तो C 0 हो जाएगा, बटा A कहाँ से आएगा, ये वाला बोलते थे ना, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो 4 हो जाएगा। देखो 2 को अगर 0 से करोगे तो 2 0 ही आएगा, बटा 4 बराबर 0/4। प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए, t² माइनस 15 दिया है, तो गड़बड़ा नहीं जाना है। इसको कैसे बनाना है, देखो यहाँ लिखना है t² माइनस 15 बराबर 0। इसको गुणनखंड नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, तरीका बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा t² बराबर, ये 15 माइनस का है तो बराबर की साइड भेज देंगे तो प्लस का, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ t लिख देंगे, यहाँ 15 लिख देंगे। इसका स्क्वायरवा कहाँ गया, तो ये जो है स्क्वायर जब इधर जाएंगे तो ये रूट में हो जाता है, याद रखिएगा। समझने के लिए जैसे यहाँ देखो x² बराबर 4 दिया है, तो यानी कि x बराबर √4 लिखेंगे, और x बराबर √4 तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। एक ही तरीका हुआ। एक और तरीका क्या होगा, x² बराबर अगर 4 दिया है तो x² बराबर 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ई पावर कट जाता है तो x बराबर 2 आ गया, दोनों बराबर आ गया ना, तो इस तरीका से हम इसको किए। स्क्वायर को इधर भेजे तो रूट में हो गया। अच्छा, t का वैल्यू हमेशा आएगा, क्या में आएगा, 2 वैल्यू आएगा, एक तो √15 प्लस में, एक √15 आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। क्लियर है।
दूसरा क्या हो जाएगा, जांच करना है। तो जांच कर लेते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फ़ा बीटा कितना है, तो माइनस का 15 गुना माइनस का प्लस का 15 रूट में करनी बोलते हैं, बराबर सी कितना है। तो सी के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, हमको तो जांच करना है, दोनों साइड बराबर करना है, तो सी बराबर आप 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई कोई प्रश्न में आपको करना पड़ेगा, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप के प्रश्न में हम क्या कर देंगे, सी को यहाँ हम 15 मान लेंगे, यानी कि माइनस का 15, ठीक है। और एक हो जाएगा हमारा ए, तो 1 ही हो जाएगा। तो अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो रूट अगर गुना होता है तो माइनस प्लस माइनस का सिर्फ 15 आ जाएगा, बराबर माइनस का 15। ये आपका सिद्ध हो गया। चलिए इसका लास्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम गुना कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3x² गुना माइनस का 4, 4 तिया 12x², 12x² आ गया। इसको ऐसा तोड़ना है, गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 1x आना चाहिए। देखिए x दिया हुआ यानी इसके आगे 1 छिपा हुआ यानी कि 1x आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो 4x गुना 3x करेंगे तो 4 तिया 12x हो गया। अगर इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे तो हो जाएगा, 3 में से 4 घटाएंगे तो 1x आ जाता है। इसको सेम लिख लेंगे तो 3x², और बीच वाला को छोड़ देना है, इसको लिखना है माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ये और ये, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना x गुना x, 4 गुना x प्लस 3 गुना x माइनस ये हो जाएगा 4। चलिए दोनों में कॉमन देख लेते हैं क्या है, और ये दोनों भाई को, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, x दिख रहा है तो यहाँ से 3x हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है तो 3x यहाँ पे हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस, देखो ये दोनों बराबर हो गया तो 3x माइनस 4 बराबर 0, और एक बार इसको लिखना है x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, ये प्लस माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, तो x बराबर 4/3, 4/3 हो गया। ये गुना में 3 था तो नीचे भागा में हो जाएगा। यहाँ का हो जाएगा x बराबर, ये प्लस का 1 बराबर के ये साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। बड़ा वाला होता है अल्फ़ा, छोटा वाला होता है बीटा, ठीक है। तो ये दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है आपका, 3 एकम 3, यानी कि ये अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा छोटा वाला। अब ए बी सी हमको ज्ञात करना है, पहले जांच कर लेंगे। देखो 3x² माइनस x माइनस का 4, ए हो जाएगा आपका 3, बी हो जाएगा आपका माइनस का 1, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहा था, ये माइनस, सी हो जाएगा माइनस का 4। जांच करने के लिए फॉर्मूला क्या बताते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फ़ा कितना है, 3 गुना माइनस का 1 बराबर सी कितना है, माइनस का 4/3। अच्छा अल्फ़ा यहाँ पे कितना था, 4/3 था, ठीक है। अल्फ़ा बीटा, बीटा -1 था, यहाँ पे अल्फ़ा 4/3 था, तो 4/3, तो 4 एकम 4/3 बराबर माइनस का 4/3। ये दोनों बराबर हो गया। तो आशा करता हूँ बच्चों आज का चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 2 हम अगले भाग में करेंगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।